हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का विषय हिंदी का कार्यपत्रक 20। तो बच्चों, कार्यपत्रक 20 में पढ़ते हैं पाठ 15 रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 1 शब्द अर्थ। पहला है दाव। दाव का अर्थ होता है मौका। धुई। धुई का अर्थ होता है हथनी जिनके साथ दूध मुहे बच्चे हों। चिंगाड़ का अर्थ होता है चिल्लाना। चंवर। चंवर का अर्थ होता है एक तरह का पंखा। क्षण का अर्थ होता है पल, समय। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रसंग को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उड़ीसा राज्य के सिंपलीपॉल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थीं। जिन हथनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियां बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हथनियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रसंग का देखते हैं पहला प्रश्न। हाथी के छोटे बच्चों को किससे डर था? तो बच्चों, हाथी के छोटे बच्चे को शेर का डर था। अब देखते हैं प्रश्न 2। धुई कौन थे? जिन हथनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में 3 अंतर बताओ। तो बच्चों, अब देखते हैं अंतर। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथी से छोटे होते हैं। दूसरा अंतर है अफ्रीकी हाथी के कान बड़े होते हैं जबकि एशियाई हाथी के कान छोटे व गोल होते हैं। तीसरा अंतर है अफ्रीकी हाथी व हथनियों दोनों के बाहरी दांत होते हैं जबकि एशियाई हथनी के दांत नहीं होते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल में कुछ लोगों ने एक गर्भवती हथनी को पटाखों भरा अनानास खिला दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हृदय विदारक घटना सुनकर जो आपने महसूस किया उस भाव को अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, ये जो भाव है इसे हमें अपने शब्दों में लिखना है कि हमें क्या महसूस हुआ। यह हृदय विदारक घटना सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि इसमें कुछ मनुष्यों ने अपने मनोरंजन के लिए एक साथ 2 पशु, हथनी व उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली। हमें बेजुबा जानवरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए क्योंकि जानवरों को भी तकलीफ होती है। हम अपना दर्द बता सकते हैं लेकिन बेजुबा जानवर अपना दर्द किसी को भी नहीं बता सकते। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। मिलते जुलते शब्द लिखें। हाथी, साथी, टोली, गोली, बच्चा, सच्चा, जंगल, दंगल। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। संत कबीर के निम्न दोहे कंठस्थ कर इनके भाव लिखो। अब देखिए बच्चों, पढ़ते हैं दोहा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका भाव है बच्चों, संत कबीर ने अपने दोहे में वाणी यानी आपके मुंह से निकली बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। दूसरा दोहा है बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका भाव है बच्चों, कबीरदास जी इस दोहे में समय की महत्ता बताते हैं कि जो कार्य कल करना है उसे आज करो और जो कार्य आज करना है उसे अभी करो। पल यानी कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।